हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज महाबली हनुमान जी से जुड़ा हुआ जो उपाय है वो उन बच्चों के लिए है जो छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक इस समय स्टडी कर रहे हैं। होता ये है कि ये एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे पढ़ाई के प्रति थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और खेल कूद में उनका मन लगता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वालिफाइड बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल रहा होता और वो इस बात से परेशान होते हैं, वो दुगनी मेहनत करते हैं। उनके क्लास के बालक भी जानते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन इसके नंबर कम आते हैं। तो ऐसे बच्चे जो जीवन में ये चाहते हैं कि भाई कम से कम जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल प्राप्त हो, जो मैं पढ़कर जा रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चंस आए और ईश्वर का मेरे पर आशीर्वाद बना रहे। देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि आजकल के बच्चों में सिर्फ ये माता पिता भी सिर्फ ये संस्कार डाल रहे हैं कि ज़्यादा मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये संस्कार डाल नहीं पा रहा, या फिर हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ा हुआ है कि पढ़ाई का जो समय है कि कितने बजे स्कूल जाना है और फिर कितना सारा काम दे देना है, उनको कोई खेल का कूद का कोई समय नहीं है। तो बच्चों के जो पूरे व्यक्तित्व का निर्माण जो सरकार जो नियम बना रही है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन एक माता पिता का ये कर्तव्य जरूर बनता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को उठा दे जिससे उसका ब्रह्मचर्य मजबूत हो, वो थोड़ा सा नेचर से जुड़े, थोड़ा सा योग करे और थोड़ी सी करे पूजा। तो ये एक छोटा सा जो उपाय है ये मेरे गुरु महाराज ने एक बार मेरे को बताया था, और ये कोई ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं थी, छोटी सी पूजा है। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं आपको इसे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ये पूजा करनी है। एक छोटी सी पूजा है, एक छोटा सा मंत्र है। ये जो पूजा है ये इसलिए है, ये महाबली हनुमान जी की पूजा जो आपकी बुद्धि को बढ़ा देगी, आपके ऑरा को मजबूत कर देगी, और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ आप पढ़ेंगे आप उसे भूलेंगे नहीं, और मन ना भटके, ब्रह्मचर्य में मन टिका रहे। इसके लिए जो वो मंत्र है अगर आप उसका नित्य पाठ करेंगे, उसे आत्मसात कर लेंगे अपने जीवन में, जैसे कि एक शस्त्रधारी होता है जिसके हाथ में तलवार होती है, आपने देखा होगा जब वो तलवार चलाता है तो वो तलवार देखा जाए तो उसके हाथ से अलग नहीं होती है, वो उसका एक शरीर का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इस मंत्र को हमें अपने जीवन में शामिल कर लेना। अब ये जो साधना है ये छोटी सी साधना है, वैसे तो जीवन भर की जा सकती है और जीवन भर लोग करते हैं, लेकिन जब हम कोई संकल्प लेकर किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमारे को अलग मिलते हैं। इसलिए 41 दिन की ये साधना आपको मंगलवार से शुरू करनी है महाबली हनुमान जी के निमित्त। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, ये बात उन बच्चों पर भी शामिल होती है जो छठी से लेकर 10वीं तक पढ़ रहे हैं, जिनको ये जो समय है ये इनका आधार बन रहा है, इनकी फाउंडेशन तैयार हो रही है। अगर ये फाउंडेशन कमजोर रह जाती है तो आगे बड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आज हमारे विचार स्थिर हो गए, इधर उधर भटके नहीं, जो बेकार के हम आजकल, पहले तो सिर्फ टीवी हुआ करता था घर में, आजकल की डेट में टीवी के साथ में मोबाइल है, टैबलेट है, आपके लैपटॉप है, आदमी जो चाहे यहाँ पर देख सकता है, अपने मन को भटका सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक कुआं है, उसमें सभी, वो कुआं इसलिए खोदा गया है कि भाई आप उसमें से पानी निकालिए और पानी पीकर शीतल हो जाइए। अब अगर कोई उसमें कूदकर मरता है तो इसमें उसकी गलती है। इसलिए आपके इस स्वाभाविक विवेक को भी ये जो 41 दिन का उपाय है ये पूरी तरीके से आपको मतलब ऐसा बना देगा कि आप विवेकशील होकर सोच सकेंगे कि आपको क्या करना है। तो मंगलवार से इस उपाय को जो आपको करना है, इसमें आपको लाल कपड़े पहनने हैं और नित्य आपको बूंदी का एक लड्डू लेकर रखना है, एक घी का दीपक आपको जलाना है, और शांत चित्त होकर सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको स्वयं मंदिर की सफाई करनी है
बर्तन साफ करने हैं और नहा धोकर तैयार होकर वहाँ पर आपको बैठ जाना है। थाली को अच्छी तरीके से किसी कपड़े से साफ मतलब धोने के बाद में पोंछ भी लें। उसमें ही आप प्रसाद रखें, दीपक रखें, थोड़े से लाल फूल रखें, अक्षत रखें, एक लोटा रखें। लोटे के अंदर जो जल सूरज भगवान को चढ़ाया जाएगा उसमें 5 चीज़ें अवश्य डालें। कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हमारे बल बुद्धि यश वैभव को बढ़ाती हैं? जैसे कि आपका चावल जिसे अक्षत बोलते हैं, गंगा जल, थोड़ा सा मीठा वही जो आपने ले लिया है बूंदी का लड्डू, थोड़े से फूल और रोली, इन सब का आपने लोटा तैयार कर लिया है। इसमें आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको बैठना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक संकट मोचन का पाठ करना है। पाठ करने के बाद में एक राम स्तुति करनी है और राम स्तुति करने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। इतना सा करने के बाद में आपको ये नित्य क्रिया करनी है। मंगलवार से शुरू होकर आप गिन लीजिएगा, जहाँ 41 दिन कंप्लीट होते हैं, 41 दिन जहाँ पर कंप्लीट होते हैं वहाँ पर अपने मम्मी पापा से आप कह दीजिए कि मेरे को हनुमान जी के नाम का एक चोला चढ़ाना है। वहाँ पर आप चोले के साथ में प्रसाद लेकर जाइए और चोला चढ़ा दीजिए। प्रसाद उनको भगवान जी को लगाइए, अगर बाहर कोई बैठे हुए हो उनको बांट दीजिए, जो जितना बांट सके बांट दीजिए, लेकिन इतना बचा लीजिए कि घर के लोग उसका थोड़ा सा सेवन कर सकें, क्योंकि आपने 41 दिन की अखंड पूजा की है। और इस दौरान ताकि आपकी ये पूजा ना टूटे, इसके लिए आप इस मंत्र का इस्तेमाल प्रतिदिन करें। रात्रि में दूध पीने से पहले, चाहे आप सुबह भी दूध पी रहे हैं तब भी इस मंत्र का आप बार बार उच्चारण करेंगे। ये मंत्र क्या है इसे आप गौर से लिख लीजिए, मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनःस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जब दूध आपके सामने हो, उसके अंदर आपको झांक कर 21 बार इस मंत्र को बोलना है और बोलने के बाद में फिर हाथ जोड़कर इस दूध को प्रसादी की तरह पी जाना है। महाबली हनुमान जी की कृपा होकर रहेगी, आपका अटूट आत्मविश्वास होगा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये छोटा सा उपाय हर बच्चे को इसलिए करना चाहिए ताकि उसकी उन्नति हो, प्रगति हो, संस्कार उसके अंदर पैदा हो। और जो ऐसा बच्चा होता है उस पर माता पिता भी गर्व करते हैं। संसार में फिर कोई विपत्ति आपको नहीं घेरेगी। इतना छोटा सा आप उपाय करके देखिए और इस मंत्र को इस तरीके से आत्मसात कर लीजिए कि जब कभी दूध आपके सामने आए या दूध का कोई भी मतलब व्यंजन है, आप किसी भी चीज को देखकर वैसे ये मंत्र बोल सकते हैं। इसे बोलने के बाद में ही आप उस चीज को पिए, उस चीज को खाएं। निश्चित ही आपको आपके संकल्प पर दृढ़ रहना ये मंत्र सिखा देगा। कभी अगर मन विचलित भी होगा तो आपका जो विवेकी मन है वो कहेगा नहीं ये गलत है, इधर चल लो। कई बार क्योंकि देखिए आंखें भटकाती है, मन भटकाता है, यार तूने इतना छोटा सा बच्चा है चल बहुत कर ली तूने 7 दिन की पूजा, चल बहुत कर ली तूने 11 दिन की पूजा। मन इस तरीके से आपको भटकाएगा। और कभी कभी सपने के अंदर महाबली हनुमान जी बड़े रूप में प्रकट होकर आएंगे। हो सकता है कि अगर आप कुछ गलती कर दो तो वो विकराल रूप लेकर आए, उनके दांत बाहर निकले हुए होंगे, ऐसे कर आएंगे आंखें दिखाकर, सतर्क हो जाना। लेकिन पूजा आपको बीच में नहीं छोड़नी है। महाबली हनुमान जी बच्चों पर बहुत कृपा करते हैं। बच्चों की गई पूजा निश्चित ही सफल होती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, आप करके देखिए, आपको स्वयं अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन बिना साधना के अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? तो आप इस पूजा को कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज की वीडियो बच्चों के लिए खास है, खासकर जो बच्चे इस समय 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत खास वीडियो है। उन्हें देखना चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। 4 बजे उठकर आपको 4 से 5 के बीच में ये पूजा आपको करनी है। बहुत छोटी सी पूजा है जिसे कहना चाहिए कि बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उठने का थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है, ये रात्रि की पूजा नहीं है। आप करके देखिए, बेनिफिट मिलेंगे। इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ही जाएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।